देखो ध्यान दो प्रिय विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे 70वीं प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से काफी आसान प्रश्नावली है, समझने की दृष्टि से भी काफी आसान है। और यहाँ पे जो इसके बोर्ड में अंक है 6 नंबर निर्धारित है, इसके लगभग एक ही क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक स्थिति के आधार पर और एक है इसको गणित के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति के आधार पर, ठीक है, और एक गणितीय आधार पर। देखो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चल रहे हैं, दो आधार पे आपको इनको विभाजित किया गया है, गणितीय आधार पर और स्थिति के आधार पर। जब गणितीय आधार की बात चलती है, ठीक है, गणितीय आधार की बात चलती है, तो यहाँ पे इसका जो विभाजन किया गया है, तीन प्रकार से विभाजन किया गया है। एक माध्य या उसी को कह देते हैं औसत। ठीक है, दूसरा इसके बाद एक है इसका गुणोत्तर माध्य, और तीसरा इसका हरात्मक माध्य। ठीक है, ये गणितीय आधार पर है। और स्थिति के आधार पर इसका जो विभाजन हुआ है वो दो आधार पे हुआ है। एक है इसका दो भागों में विभाजन करा है, एक है इसका माध्यक जिसको हम माध्य का भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसका बहुलक। ये अपने पास है, ये पढ़ने हमें। ठीक है, अब देखते हैं हमारे काम की कौन कौन सी इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का हमने विभाजन कर चुके हैं। और विभाजन जो इसका है दो भागों में कर दिया विभाजन, एक स्थिति के आधार पर और दूसरा गणितीय आधार पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें जो पढ़ने हैं, एक तो ये पढ़ना है हमें माध्य औसत, एक बहुलक पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, माध्यक। जो आपके सिलेबस में है गुणोत्तर माध्य नहीं है और हरात्मक माध्य भी नहीं है, सिर्फ आपको इनका ही अध्ययन करना है, आसान से है। अब देखो यहाँ पे माध्यक निकालने की भी आपके पास विधि है, इसकी भी तीन विधि आपके पास यहाँ काम में आएगी। एक आएगी समांतर माध्य, ठीक है, इसकी तीन विधियां हैं, एक समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, और दूसरी जब विधि काम में लेते हैं हम, दूसरी आएगी कल्पित माध्य, और तीसरी विधि काम में लेंगे वो आएगी पग विचलन। ठीक है, तो आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे माध्य पढ़ना है जिसे औसत भी कहेंगे, गुणोत्तर माध्य नहीं, हरात्मक माध्य नहीं। माध्य की तीन विधियां समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन। और पग विचलन भी शायद आपके कोर्स में नहीं है, देखते हैं। इसके बाद ये आपको इनका अध्ययन करना है। ठीक है, साल इसको